कैन मोटरसाइकिल कैरी दी फ्रंट फॉग लैम्प, जो मोटरसाइकिल है उसकी आगे वाली जो लाइट है धुंध वाली, क्या वो होनी चाहिए? इसका आंसर है यस, हाँ होनी चाहिए। ऑल मोटरसाइकिल विद और विदाउट ए साइड कार, इसका होगा ए, क्योंकि जो सारे मोटरसाइकिल की होनी चाहिए यहाँ वो जो विद और विदाउट साइड कार, जो साथ में मोटरसाइकिल जो साइड कार लगती है अगर वो लगी हुई है तब भी उसकी लैंप आगे वाली होनी चाहिए, फोक लैंप, अगर वो नहीं तो तब भी होनी चाहिए। आंसर होगा यस। क्वेश्चन नंबर 2, ए व्हीकल एमिट्स मोर स्मोक देन अलाउड, कैन इट कंटिन्यू ड्राइविंग, एक गाड़ी है वो जितनी परमिटेड जो धुआं है उससे ज़्यादा धुआं वो छोड़ रही है, क्या वो अपनी ड्राइव वो चल सकती है, जारी रख सकती है? नहीं, हमेशा एक उसका लेवल है, अगर उससे वो ज़्यादा धुआं छोड़ती है तो वो गाड़ी नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो आपको जुर्माना पुलिस करेगी। इसका आंसर होगा बे, नो। क्वेश्चन नंबर 3, इन curves एंड चेंज इन एलिवेशन ऑफ reduced विजिबिलिटी इट इज़ प्रोहिबिटेड, वो कह रहे हैं मोड़ों पे या चेंज एलिवेशन, जैसे पुल आते हैं या नीचे कोई गहराई जा रही है या ऊपर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सही नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पे क्या मना है? वो कह रहे हैं सिर्फ ओवरटेकिंग मना है, चेंज डायरेक्शन आप यहाँ पे चेंज डायरेक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ वो मना है। यहाँ सी में कह रहा है ओवरटेक एंड चेंज डायरेक्शन, ये इसका दोनों होगा, ना ही इन जगह पे आप चेंज डायरेक्शन कर सकते हैं और ना ही ओवरटेक कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें प्रोहिबिटेड है। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द रोड एट हुज एंट्रेंस दिस साइन इज लोकेटेड, आप ये रोड पे एंटर हो रहे हैं और आपको ये रोड नज़र आ रहा है, व्हाट व्हीकल आर रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट, कि यहाँ पे कौन से व्हीकल सिर्फ सफ़र कर सकते हैं? ये एक निशान है यहाँ पे जो ओब्लिगाटोरियो मैंडेटरी है, कि इसमें कह रहा है कि इसमें सिर्फ ये ट्रक का निशान है, यहाँ पे सिर्फ जो फरगनेते हैं और जो ट्रक हैं सिर्फ वो जा सकते हैं, और अपने उनका जो वज़न का हिसाब है अगर वो मे भी नीचे दे भी सकता है या 10 बताएगा कि इतने वेट वाले जा सकते हैं या नहीं, फिलहाल इसने नहीं बताया हुआ, उसने लिखा हुआ रिगार्ड ऑफ दियर मेस, उसके वज़न के हिसाब से। ऑल काइंड, इसका आंसर होगा बे, ऑल काइंड ऑफ ट्रक एंड वैन्स रिगार्डलेस ऑफ दियर मास। क्वेश्चन नंबर 5, दिस साइन प्रोहिबिटेड पार्किंग, वो कह रहे हैं कि ये साइन जो है वो पार्किंग प्रोहिबिटेड कह रहा है, कौन सी जगह पे? ऑन द जर्नी फ्राम द वर्टिकल ऑफ द साइन टू द नेक्स्ट इंटरसेक्शन, अगले इंटरसेक्शन का, इन द एंट्री पॉपुलेशन, हमेशा आपने याद रखना है कि जो गांव का निशान है अगर उसके ऊपर निशान है तो वो सिर्फ उसकी एंट्री जो है ना, जहाँ से आप गांव में एंटर हो रहे हैं सिर्फ वहाँ पे वो पार्किंग प्रोहिबिट कह रहा है, पूरे गांव में नहीं कह रहा है यहाँ पे। इसका होगा सी, कि शायद जहाँ पे आप गांव में हम एंटर हो रहे हैं सिर्फ वहाँ पे कह रहा है। व्हाट व्हीकल शुड यू यील्ड टू, वो कह रहे हैं ये सीधा दे पासो है, गिव वे का निशान ज़मीन पे बना हुआ है, वो कह रहे हैं आप किस किस को रास्ता देंगे? हमेशा हम जो राइट से आ रहा है उसको भी रास्ता देंगे, जो लेफ्ट से आ रहा है दोनों साइडों वालों को हम रास्ता देंगे। इसका आंसर होगा बे, टू ऑल व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट और लेफ्ट, दोनों साइडों से, राइट वालों को भी हम रास्ता देंगे और लेफ्ट वालों को भी हम रास्ता देंगे कि वो पहले गुजरेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ लगेज मेक इट डिफिकल्ट टू सी थॉट द रियर विंडोज, व्हाट मिरर आर रिक्वायर्ड, कि आपने बहुत ज़्यादा पीछे बक्से रख लिए या सामान रख लिया, आपको पीछे से नज़र नहीं आ रहा, तो कौन कौन से जो शीशे हैं वो लाजम होना चाहिए? अगर आपको दरमियान वाला जो गाड़ी अंदर वाला शीशा है उसमें पीछे नज़र नहीं आ रहा तो इसके लिए मैंडेटरी है, ओब्लिगाटोरियो है कि आपने दोनों शीशे होने चाहिए, लेफ़्ट साइड वाला भी और राइट साइड वाला भी शीशा आपका होना चाहिए। इसका होगा द टू एक्सटीरियर वन ऑन, दोनों साइडों वाले बाहर वाले शीशे ईच साइड, दोनों साइडों पे होने चाहिए। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, ड्राइविंग इन फोग इज एडवाइजेबल, वो कह रहा है कि आप फोग में सफ़र कर रहे हैं, इसके लिए क्या नसीहत है आपको, क्या आप करेंगे? ड्राइव विद द विंडो ओपन फॉर बेटर विजिबिलिटी,
वो कह रहा है आप विंडो ओपन कर लेंगे, इससे आप सही नज़र आएगा, नहीं आप करेंगे तो फोग अंदर आ जाएगी सारी। बी, द पैसेंजर कंपार्टमेंट वेल वेंटिलेटेड टू अवॉइड फोगिंग अप द विंडोज। वो कह रहा है कि हम जो गाड़ी के अंदर वाला हिस्सा है उसको हम वेल वेंटिलेटिंग कर लें, जिससे हम जो हमारी जो खिड़कियां हैं वहाँ पे फोग से हम बच सकते हैं। सी में कह रहा है सेट द हीट वेरी हाई टू ड्राट कंफर्टेबल। कह रहा है कि वहाँ पूरा एक कर देते हैं हीट ज़्यादा, तो इससे हम कर सकते हैं नहीं। इसका होगा कि हम जो कीप द पैसेंजर कंपार्टमेंट, जो पीछे वाली जहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं गाड़ी में पीछे वाली, वहाँ पे जो हम है वो सही वेंटिलेटिंग करेंगे, उसका थोड़ा सी विंडो हम ओपन कर देंगे थोड़ी सी, कि जहाँ से थोड़ी सी हवा की क्रॉसिंग होगी, तो इससे हमारी जो फोगिंग है वो गाड़ी के अंदर नहीं आएगी और हम अच्छी तरह सफ़र कर सकेंगे। इसका होगा बी, कीप द पैसेंजर कंपार्टमेंट वेल वेंटिलेटेड टू अवॉइड फोगिंग अप टू द विंडो। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए लाइट कैट बाइक हैज़ सीट बेल्ट, कि एक छोटी गाड़ी है उसमें सीट बेल्ट लगी हुई है, इट इज़ मैंडेटरी टू वियर ए हेलमेट, तो उसने क्या वो हेलमेट पहनेगा, क्योंकि ये छोटी गाड़ी है, ये मोटरसाइकिल जो मोतो का लाइसेंस है उस पर भी आप चला सकते हैं, इसकी 50 स्पीड है, तो इसमें भी हाँ कि आपने हेलमेट नहीं लगाना, इसके तो इसकी सीट बेल्ट है, जहाँ पे सीट बेल्ट है वहाँ पे आपने हेलमेट नहीं लगाना, नो। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए कार, एक गाड़ी में द लोड में प्रोट्रूडेड फ्रॉम द रियर, कि एक गाड़ी है उसमें से आप जो है लोड जो है वो पीछे कितना रखेंगे। वो कह रहा है दी लोड इज़ नॉट अलाउड टू फ्रॉम दी व्हीकल, के गाड़ी के पीछे हम लोड नहीं रख सकते, आप टू 5% ऑफ द लेंथ, गाड़ी की जो 5% लेंथ है वहाँ पे रखेंगे। इस आंसर सी, अप टू 10% ऑफ द लेंथ, एंड इफ़ द लोड इज इनडिवाइजेबल अप टू 15%, कि अगर आप गाड़ी की जो लेंथ है उसका 10% रखेंगे, अगर आपका लोड तकसीम नहीं हो सकता तो आप 15% तक रख सकते हैं। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में व्हाट शुड, आप क्या करेंगे। ये साथ में एक सेदा दे पासो बना हुआ है, पियातोनिस बना हुआ है, जेब्रा क्रॉसिंग, वहाँ पे से एक बंदा ऊपर से गुजर रहा है, तो आपकी वो ग्रीन साइड पे बना हुआ है कि लाइट भी ऑन है सिग्नल, तो इसमें हम करेंगे कि हम अपनी स्पीड कम करेंगे या हम स्टॉप भी कर देंगे, बिकॉज दी आर, क्योंकि वो जो पेडेस्टेरियन है वो रोड पे है। इसका आंसर होगा बी, हम स्पीड कम करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम स्टॉप भी कर देंगे, क्योंकि जो पेडेस्टेरियन है वो रोड पे अभी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन इज इट मैंडेटरी टू यूज शॉर्ट रेंज लाइट ड्यूरिंग द डे। वो कह रहा है जो लो डिप लाइट है वो किस टाइम आपने दिन के वक्त यूज़ करनी है। व्हेन ड्राइविंग ऑन ए रिवर्सेबल लाइन, व्हेन इट रेंज, या बारिश हो रही है, व्हेन ड्राइविंग इन द लाइन ऑफ HOV, जो स्पेशल लाइन है वहाँ पे आप सफ़र कर रहे हैं, नहीं। जो रिवर्सेबल लाइन है, जो तीर बना होता है दोनों साइडों पे, वो उसको कहते हैं रिवर्सेबल लाइन, तो उसमें जब आपने सफ़र करना है तो आपने ज़रूर शॉर्ट रेंज लाइट यूज़ करनी है। इसका आंसर होगा ए, व्हेन ड्राइविंग ऑन ए रिवर्सेबल लाइन। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ADS व्हीकल एग्जिट सिस्टम। जो व्हीकल का एग्जिट सिस्टम है उसका क्या मकसद होता है। उसका मकसद ये होता है कि उससे आप जो साइकिलिस्ट हैं उनसे आप बचा जा सकता है, कि जब भी आपकी गाड़ी किसी के वो साइकिल या किसी खतरे के नज़दीक जाती है तो वो आपको अंदर को एक देता है इंटरमिटेंट, जैसे आपको इशारा देता है कि खतरा खतरा है, थोड़ा सा दूर रहें साइकिल ऐसे। इससे हम जो साइकिलिस्ट हैं उनसे हम बच सकते हैं, उनसे एक्सीडेंट होते हैं, हमने उसका फासला रखना होता है, साइकिलिस्ट से जब भी गुजरना है हमने उनसे दूर थोड़ा सा गुजरना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कैन द होल्डर ऑफ ए क्लास फेल ड्राइविंग लाइसेंस। जो गाड़ी का लाइसेंस है ओल्डर दैन 3 साल पुराना हो गया है, ड्राइव ए 1 to 5 मोटरसाइकिल, क्या आप 1 to 5 मोटरसाइकिल चला सकते हैं। हाँ हम चला सकते हैं, मगर सिर्फ जिस स्पेन का लाइसेंस है तो स्पेन में ही हम चला सकते हैं, येस, बट ओनली फॉर द नेशनल टेरिटरी, सिर्फ अपनी ज़मीन पे ही आप चला सकते हैं स्पेन के, यस।
यहाँ पे वो ये भी दे सकता है बट ओनली इन कंट्री, इन स्पेन, ऐसे वो देहरे वाला यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट लफ्ज। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑन दिस मोप्ड इट इज़ मैंडेटरी टू वियर हेलमेट। ये जो मोप्ड है यहाँ पे ज़रूरी है, आपने ज़रूरी हेलमेट पहनना है। हाँ जी, हमने मोटो पे भी जाना है, मोटरसाइकिल पे भी जाना है, हमने ज़रूर हेलमेट पहनना है। अगर सीट बेल्ट लगी हुई है तो फिर आपने नहीं पहनना, अगर सीट बेल्ट नहीं लगी हुई तो आपने हेलमेट ज़रूर पहनना है। इसका आंसर होगा यस, ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 16 है इन ए नॉर्विंग without priority signs there is a passenger car pulling a trailer and a bus without knowing which enter first, which vehicle has preference। वो कह रहा है कि एक रोड है, वो आगे से तंग हो रहा है और एक गाड़ी है उसने पीछे ट्रेलर लगाया हुआ है, वो भी एंटर हो गया और बस भी एंटर हो गया। कोई नहीं जानता कि कौन पहले एंटर हुआ है, तो कौन पहले गुजरेगा, पहले जाएगा वहाँ से। इसमें यह है कि जो गाड़ी है ना जिसने पीछे ट्रेलर लगाया हुआ है वो पहले गुजरेगी। इसका आंसर होगा सी। द टूरिज्म डेट टोड द ट्रेलर, जो गाड़ी है जिसने ट्रेलर साथ लगाया हुआ है उसको प्रेफरेंस हासिल है कि वो पहले जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रॉम व्हाट एज डज मोर्टेलिटी इन ट्रैफिक एक्सीडेंट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। वो कह रहा है कि कौन सी एज में जो एक्सीडेंट हैं वो ज़्यादा होने शुरू होते हैं, किस एज में के तल्लक हैं, कौन सी एज में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। जब जो आपकी एज होती है 15 से 16 ईयर्स, जो नए नए ड्राइवर होते हैं जिनको छोटी मोटो का वो लाइसेंस लेते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। इसका आंसर है ए फ्रॉम 15 टू 16 ईयर्स ओल्ड बाय मोप ड्राइवर्स, जो छोटी मोटरसाइकिल हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है इन फेवरेबल विजिबिलिटी कंडीशन टू अवॉइड द अपीयरेंस ऑफ फातिहा ड्यूरिंग लॉन्च ड्राइविंग इट इज़ बेस्ट टू रेस्ट। वो कह रहा है कि एक बहुत अच्छी विजिबिलिटी कंडीशन है, बहुत अच्छा मौसम है, सब कुछ, तो उसमें आप एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो क्या इसके लिए बेस्ट है, कितनी टाइम के बाद आप रेस्ट करें। हमेशा आपने 2 घंटे के बाद आपने ज़रूर रेस्ट करना है, 2 घंटे से ज़्यादा आपने गाड़ी नहीं चलानी, 2 घंटे के बाद आपने ज़रूर रेस्ट करना है। इसका होगा एवरी 2 आवर्स आपने ज़रूर रेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है शुड एन एम्बुलेंस यूजिंग ओनली द स्पेशल लाइट सिग्नल बाय यील्डेड। वो कह रहा है कि एक एम्बुलेंस सिर्फ लाइटें बाल रही है, क्या आप उसको रास्ता देंगे। जी हाँ, हम अगर एम्बुलेंस हॉर्न दे रही है, सिर्फ लाइटें दे रही है, तब भी हम उसे रास्ता देंगे। यस। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हेन डू टू ए ब्रेक डाउन, कि आपकी गाड़ी की जो ब्रेक है वो टूट गई है या कोई मसला आपकी गाड़ी को बन गया है। कार ट्रैवल ऑन ए हाईवे, आपकी जो मोटरवे पे आप गाड़ी जा रही है अब नॉर्मली लो स्पीड, आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो भी स्लो है, वियर विल इट डू इट, आप क्या करेंगे। इसका ये है कि हम तो गाड़ी रखेंगे अपनी राइट साइड पे, अगर वहाँ पे भी वो ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रही है तो हम गाड़ी को अपनी शोल्डर पे ले जाएंगे, वहाँ पे हम ड्राइव करेंगे। इसका आंसर होगा ए इन द राइट लाइन एंड इट सीरियसली, अगर वो ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रही है तो यू मस्ट ड्राइव ऑन द शोल्डर। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 है मॉडर्न एंटी हिस्टामाइंस और दे सेफर वाट फॉर ड्राइविंग। वगैरह जो मॉडर्न किस्म की इस टाइम मेडिसन आई हुई हैं, क्या वो सेव हैं ड्राइविंग के लिए। हाँ, इसका है, अगर वो ठीक है, अगर उन्होंने बनाई है कि ये ड्राइव के लिए या किसी मेडिसन जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए, तो इसका होगा यस बट दे शुड क्योंकि अगर आपने कोई मेडिसन या किसी अल्कोहल के साथ उसको लिया है तो उसके लिए फिर नहीं वो होगी। अगर अब उसके विदाउट आपने वो एंटी हिस्टामिनस खाई हैं तो ठीक है, अगर अल्कोहल और मेडिसन के साथ आपने मिक्स करके नहीं खानी। आंसर होगा बी, यस दे शुड नॉट बी मिक्स्ड विद अल्कोहल और अदर मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 22 है इन दिस ज़ेब्रा जोन। ये जो ज़ेब्रा जोन है दोनों साइड पे रोड है, दरमियान में ज़ेब्रा रोड है, यहाँ दो रोड एक रोड से गुजर रहे हैं, बन रहे हैं, कोई लेफ्ट जा रहा है कोई राइट हो रहा है।
सर क्या आप उसके ऊपर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं या उसके ऊपर गाड़ी चला सकते हैं? जी नहीं, ना ही आप उसके ऊपर गाड़ी चला सकते हैं और ना ही आप उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। इसका होगा ए, नो, नीदर सर्कुलेट नोर स्टैंड ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 23, दिस साइन। वो कह रहा है दिस साइन, ये साइन है, साथ में उसने साइन दिया हुआ है, बस तूने यही क्वेश्चन किया दो लफ्ज का कि दिस साइन। ये है जी, साइन है लिमिटेड पार्किंग का है और आपने पार्किंग की जो इंडिकेट करनी है कितनी देर के लिए आपने गाड़ी खड़ी की है, इस साइन का मतलब है लिमिटेड पार्किंग टाइम। इसका आंसर होगा सी, इंडिकेट दैट पार्किंग हैज़ ए लिमिटेड ड्यूरेशन, कि पार्किंग थोड़े टाइम के लिए है और आपने जितनी टाइम पार्क करनी है वो आपने पे करके उधर रसीद लगानी है। इसका आंसर होगा सी। हो मैनी रियर व्यू मिरर विल ए कार कैरी ए मैक्सिमम। वो कह रहा है कि गाड़ी के जो पीछे वाले शीशे होते हैं कितने होते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत अहम है क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे कहते हैं कि दो जो है ना मिरर्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, मगर वो जो गाड़ी के अंदर वाला शीशा होता है ना पीछे देखने वाला, वो भी होता है तीन। इसके होंगे, आंसर होगा सी, तीन जो शीशे हैं गाड़ी के पीछे देखने वाले वो तीन होंगे, सी। क्वेश्चन नंबर 25 है दिस साइन प्रोहिबिट्स, कि ये वाला जो साइन है क्या मना कर रहा है। दिस साइन प्रोहिबिट, कि ये साइन क्या मना कर रहा है। ये जो एक गोलदार है इसमें दोनों साइड पे कांटा लगवा है, इसका मतलब है ना ही आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और ना ही आप गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं यहाँ पे। इसका आंसर होगा बी, स्टॉप एंड पार्किंग, दोनों चीज़ें वो मना कर रहा है। ये है जी, इन दिस रिड्यूस विजिबिलिटी कर्व, एक मोड़ है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आगे नज़र ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कुछ नहीं, गाड़ी आ रही है जा रही है। इट इज़ अलाउड टू चेंज, क्या आप वहाँ पे यू टर्न ले सकते हैं या आप दूसरी साइड पे जा सकते हैं, चेंज ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसका होगा नहीं जी, जहाँ पे रिड्यूस विजिबिलिटी है ना ही आप यू टर्न ले सकते हैं ना ही आप चेंज किसी दूसरी साइड पे जा सकते हैं। नो, नो इन नो केस नहीं आप जा सकते। क्वेश्चन नंबर 27 है वियर विल ए मोप्ड बी प्लेस टू टर्न लेफ्ट ऑन ए इंटर अर्बन रोड। वो कह रहे हैं आप एक इंटर अर्बन रोड है वहाँ पे मोप्ड है, उसने टर्न लेफ्ट लेना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, तो वो क्या करेगी। उसने आंसर दिए हुए हैं इन द मिडल ऑफ योर लाइन, कि वो दरमियान वाली लाइन से हो जाएगी। पी है इफ देयर इज नो स्पेसिफिक लाइन टू मेक द टर्न इफ विल बी ऑन द राइट ऑफ द रोड, ऑन द एक्स ऑफ द रोड इफ द रोड इज टू वे। इसका आंसर होगा बी, इफ देयर नो स्पेसिफिक लाइन टू मेक द, अगर वहाँ पे कोई रोड नहीं बनी हुई कि लेफ्ट टर्न जाने के लिए, तो वो करेगी इट विल बी ऑन द राइट, कि वो राइट साइड से हो जाएगी और जो रोड का जो ऑफ द रोड से होके वहाँ से लेफ्ट टर्न लेगी। बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 है द ड्राइवर इंडिकेट्स with his arm that he is going to turn left and the right signal is on, what signal is valid। एक गाड़ी है कि उसमें एक जो ड्राइवर है वो हाथ भी उसने निकाल नीचे किया हुआ है, तो पीछे जो इशारा लगा हुआ है वो जा रहा है कि वो राइट जा रहा है, मगर हमेशा आपने याद रखना है कि जो आर्म के साथ साइन है जो आपने हाथों के साथ कर रहे हैं वो ज़्यादा उसको प्रायोरिटी हासिल है, वो पहला हो, उसको पहले माना जाएगा। चाहे गाड़ी का कोई भी जो है ना इंडिकेट कर रहा है कि वो लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, बैक जा रही है, हमेशा अपने हाथ का जो इशारा है उसको पहले मानना है। दी वन ऑन दी ऑन, जो हाथ के साथ इशारा है वो उसको हम मानेंगे, बेशक वो उसकी गाड़ी का जो सिग्नल है वो दे रहा है कि वो राइट जा रहा है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 है ऑन दिस हाईवे, वो कह रहा है ये मोटरवे पे है, इन विच लाइन शुड यू ट्रैवल, कि कौन सी लाइन पे आप सफ़र करेंगे। उसने साथ मोटरवे दिखाई है, तीन लाइनें बनी हुई हैं, हमेशा आपने जो राइट साइड है ना वहाँ पे हम सफ़र करेंगे। ठीक है, हम आपने चेक करें क्या कह रहा है, बाय द लाइन दैट बेस्ट यूज योर डेस्टिनेशन डाउन द लेफ्ट लाइन इन द राइट लाइन नॉर्मली। हाँ जी, हम नॉर्मली जो राइट लाइन है हम वहाँ पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है साइकिलिस्ट हैव राइट ऑफ वे ओवर मोटर व्हीकल्स।
वो कह रहा है जो साइकिल है उनको कब प्रायोरिटी हासिल है दूसरे मोटर व्हीकल्स गाड़ियों पे, मोटरसाइकिल पे कब उनको सबसे ज़्यादा, साइकिल को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तब हासिल है उसको कि जब वो अपनी जो लाइन है साइकिल की उस पे वो सफ़र कर रहा है तब उसको। इसका आंसर होगा ए, व्हेन ड्राइविंग ऑन ए प्रॉपरली मार्क्ड बाइक लाइन, कि वो जो लाइन है वो मार्क्ड हुई है और स्पेशल रिजर्व्ड है साइकिल के लिए, वहाँ पे साइकिल को ज़्यादा प्रायोरिटी हासिल है। इसका आंसर होगा ए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी मुश्किल आए तो